राधे जय गुरु शंकर। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगी। हाँ, आज की मेरी शुरुआत होती है कपड़े धोने से। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने कपड़े धो लिए है। आज तो देखिए इतने ज़्यादा कपड़े धोए हैं ना, ये पूरा टब मतलब कि दबा दबा के रख के ये सारा यहाँ है। ये भी यहाँ पर हो रहे हैं अभी ट्रायल वन, बस एक ही इतना ही रह गए हैं। और ये तो मतलब कि ऊपर सुखाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं ये टॉवल से यहीं पर ही सुखा दिए हुए हैं। ऊपर भी कपड़े सुखा के आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी कपड़े सुखाए हुए हैं। मैंने कहा जब तक ये सूख जाए तो तार खाली हो जाएगी। अब ये उठाती हूँ फिर वो लेकर आती हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो एक बार में ही आएंगे। यहाँ ग्रिले में डाल देती हूँ इनको साफ़ करके। तो फ्रेंड्स, कपड़े धोने के बाद मैंने सबसे पहले नहा लिया है। नहाने के आने के बाद ना मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा ने बोला हुआ है जब भी नहा के आओ ना, पहले सबसे पहले कोई काम करो चाहे ना करो, सिंदूर जरूर लगाओ। तो मैंने सिंदूर लगा लिया। और बाल तो खुले में से रखे नहीं जाते, इसलिए बस बाल गिले हैं तो क्लचर भी कर लिया है और बिंदी लगा ली हुई है। बीच में फ्रेंड्स मैं ना बिंदी नहीं लगाती, बट इंद्रेश उपाध्याय जी ने ऐसे बोला कि बिंदी लगानी चाहिए, तो चंदन भी लगा लिया। फिर मैंने कहा बाकी काम करती हूँ। तो काम तो क्या करना, बेटी ने चाय बना लिया तो बस काम छोड़ के मैंने चाय पीने लगी। अभी यहाँ बेड में ना चादर भी बिछाना है, तो बेटी कहती मम्मा पहले चाय पी लो, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। तो बस बेड में चादर मैंने कहा जब चाय पीने के बाद ही बिछाती हूँ। तो बस चाय पी लिया था। तो मैं अपने बेटे को साथ साथ में डांट भी रही हूँ कि तू एक काम ढंग से नहीं करता है। और आप सोच रहे हो कि आज दोनों बच्चे घर पर हैं। तो फ्रेंड्स, बेटी का तो पता नहीं कोई ट्यूशन में टेस्ट था, उसने उसकी रिवाइज करनी थी, इसलिए उसने छुट्टी कर दी है। और छुट्टी तो क्या, मैडम सो रहे थे, मैं यहाँ नीचे काम करके गई, वीडियो एडिटिंग करके गई, तो मैडम सो रहे थे तो मैंने कहा उठ के पढ़ ले। और ये जनाब जी को कोल्ड हुआ था, तो कहता मम्मा मेरी बॉडी पेन हो रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू भी नहीं जाना तो मत जा, रेस्ट कर ले तू भी। तो यहाँ फिर मैं बस इसको डांट रही थी और मैंने कहा साथ साथ में चादर भी बिछा लेती हूँ। तो इसको मैं इसलिए डांट रही थी फ्रेंड्स, सुबह ने इसने ये टी शर्ट पहनी थी, ऊपर से कहता कि पापा ने पहनी है। ये मुझसे बहस कर रहा था। मैंने कहा सुबह किसने पहनी थी, तो कहता मैंने पहनी थी। तो मैं इसको बोल रही संभाल के रखना तो आता ही नहीं है तुझे। तो बस बच्चे जिस दिन घर पर होते हैं ना फ्रेंड्स, सारा काम लेट हो जाता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, जैसे काम आज मैंने कपड़े सुबह सुबह ही धो लिए थे कि बाद में ना दोपहर हो जाती है सारा। तो आज मैं सुबह उठ के पहला काम मैंने कपड़े धोने का ही किया, क्योंकि इन दोनों का प्लानिंग ना अचानक सुबह ही बनाया ना जाने का। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैं तब नहाई नहीं। और आज जैसे सिर वगैरह भी धोना था तो थोड़ा लेट हो जाता है सिर धोने में ना। फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े धो लेती। तो आज का खाना जैसे मेरे हस्बैंड ने ही बना लिया था, मैंने कहा कि चलो एक दिन ही सही और रेस्ट दे दो सुबह की मुझे। तो सुबह बस मेरे हस्बैंड ने खाना बना लिया, मैं कपड़े धोने में लग गई थी। कपड़े धो के अब मैंने कहा चल बाकी काम कर लेते हैं फिर। तो फिर शुरू हो गई अपना काम पे। तो काम आज इतना लेट हो गया ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। अभी मैं पोछा तो लगा रही हूँ ना, आई थिंक टाइम भी ना 2 बज गए थे। तो ये कमरे में कर दिया मैंने झाड़ू पोछा। बाकी किचन का हाल तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना बेहाल है। वो होता है ना 4 दिन लेडीज़ किचन में ना जाए तो किचन देखने लायक नहीं होता। बस ये होता है कि किचन में आपको खाना बना बनाया मिल जाता है, पर दूर से देख देख के ना मुझे ना बड़ा अजीब होता है। और मेरे किचन का हाल देखो फ्रेंड्स, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत उठाया था। ये गैस इतने गंदे थे ना, चाय उबल के वहीं पर था, दूध उबल के वहीं पर था, और थोड़ी सी सब्जी बच गई थी। आज मेरे हस्बैंड ने भिंडी की सब्जी बनाई थी। तो लगे हाथ अब सारी किचन साफ़ करनी पड़ेगी। देखने में तो ऐसा लगता है कि बस ये तो 2 मिनट में कर लिया, पर मुझे पता है कि कितना टाइम लगा था काम करते करते। सारी डस्टिंग। और फ्रेंड्स एक बात और, ये मिर्चें पूरी सड़गी हुई थी, इसमें मिर्चें थी। और ये राइस आई थिंक जिस दिन हमने हिमाचल जाना था उस दिन राइस बनाए थे, तो ये डब्बे में रख दिया होगा जिसने भी बर्तन धोए रात को। और वो मुझे लगता है अमृता ने भी देखा नहीं होगा, उसको लगा होगा पता नहीं क्या रखा है दीदी ने या कुछ भी है। वो राइस में ना फंगस लगे हुए थे। तो मैं बस बेटे को बोल रही थी कम से कम ये तो देख लेते इतने दिन से, तो वो सब कुछ देखा नहीं हुआ था। तो बस अब गैस भी साफ़ कर दिया। फिर ये जो टोकरी में बर्तन थे ना, मैंने कहा इसको भी टका देती हूँ, क्योंकि अब दूसरे बर्तन का जो ढेर लग गया हुआ है वो धोकर इस टोकरी में रखना था। और ऊपर से इतना गंद निकला, तो मैंने ना पहले झाड़ू लगा लिया। पहले सुबह एक बार तो फ्रेंड्स झाड़ू लगा हुआ है, ये दूसरी बार लगा रही थी मैं। झाड़ू लगाते लगाते ना अंदर इतना गंद था कि मैंने कहा चल अब झाड़ू तो लगा ही लिया है, अब एक बार धो ही लेती हूँ। तो पहले तो बाहर गमलों में पानी दिया, फिर मैं ना अंदर पहले प्लान नहीं था मेरा अंदर धोने का, बाहर धोने का ही प्लान था। धोते धोते मुझे ये हुआ कि नहीं यार, सारा इधर ना धो ही लेती हूँ। कमरे में तो पोछा लगा दिया था,
किचन और ये बाहर बरंडा मैंने धोने लगी। फाइनली फ्रेंड्स मेरा सफाई तो हो गई है। अब टर्न आते हैं बर्तन धोने की। तो यहाँ मैं बर्तन धोते धोते ना साथ में ना क्या कहते हैं इसको, चूल्हे में ना साबुन लगा के साफ भी कर दिया हुआ था मैंने। देखो फ्रेंड्स 3:45 हो गया है, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ और मेरे बेटे ने देखो फिर से पिल्लो यहाँ पे रख दिया, बैग यहाँ पे रख दिया हुआ है। अभी जस्ट मैंने बर्तन धो के ये साफ़ कर लिया है। अब मेरी किचन देखो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। पहले तो इतना बुरा हाल था ना किचन का, सच में अंदर आकर ना देखने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी बस शैंक भी खाली हो गया। ये ज़्यादा देर के लिए खाली नहीं होता, ये बस थोड़ी देर में फिर से देख लेना भर जाएगा। तो अब जाती हूँ मैं कपड़े उठाने के लिए। आप टाइम देख ही सकते हो, वो देखिए 3:45 ही हो गए हैं। तो अभी लव को ट्यूशन छोड़ने जाना है। इससे पहले कि उसको जाऊँ पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ। तो देखो यहाँ झाड़ू पोछा करके कितना साफ़ लग रहा है ना। अगर मैं कल पोछा ना भी लगाऊँ तब भी चल जाता, पर बच्चे तो बच्चे। ये मैडम ये भी गंद बहाने में एक नंबर है। देखो कैसे सुन रही है, ये देखो यहाँ आके रोटी खा रही है। मैंने अभी रोटी खाना था, इसने यहाँ पूरा मतलब अब रोटी करेगा। अगर यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाऊंगी ना मैं तो यहाँ पूरी चीटियाँ हो जाएंगी। आज ये सारा धो के किया था। यहाँ रोटियाँ पड़ी हैं, मैंने अखबार के ऊपर रखा है क्योंकि ये बर्तन में रख के तो खाते नहीं है, जैसे आपको बताया हुआ है। यहाँ पर रखा है, नहीं यही पे खा लूँ। नहीं, हमने भी गंद पाना है, हम क्यों पीछे रहे। भी गन की लाइट तो ऑफ़ कर दी है। ये भी लाइट ऑफ़ करके जाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बिना मतलब कि बिजली क्यों चलाना, है ना। अब मेरा लास्ट काम बच गया है कपड़े उठाने का। तो मैं यहाँ ना ऊपर कपड़े उठाने आ गई हूँ। और फ्रेंड्स बाहर ना मौसम देखो कितना अच्छा हुआ पड़ा है, पूरा ही बादल हो रखे हैं। पता नहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश होगी, पर मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी। पर ये हवा अच्छी चल रही है। तो बस अब ये कपड़े उठा के फिर जाना है बेटे को छोड़ने। निकल रही मतलब जा रही है ट्यूशन के लिए। निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये तो जा रही, ये तो जाना। देखो गाइस फोन देख रही है, शर्म तो आती नहीं है। जा निकल जा, बाहर में देख लियो, नहीं लग रही सुंदर। बेटी तो चली गई ट्यूशन। अब मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। एक्चुअली ना फ्रेंड्स बेटी के साथ भेज भी देती ना इसको, पर इनका ट्यूशन ना बिल्कुल ऑपोजिट में है। उसने कहीं और जाना है और इसका ट्यूशन कहीं और है, तो फिर इसको छोड़ने मुझे ही जाना पड़ता है। तो फिर राधे राधे, जय गौरी शंकर। तो कैसे हो आप सब। वैसे तो मैंने पहले भी पूछ लिया हुआ है जब मैं कपड़े धो रही थी आपसे। एक्चुअली होता है ना फ्रेंड्स कि मुझे ना एक आदत सी बन गई हुई है कि मॉर्निंग को सबसे पहले मैं इनके दर्शन करवाती हूँ आपको, उसके बाद फिर आपसे हाल चाल पूछती हूँ। तो बस वही आदत सी बन गई हुई है ना। तो अभी भी इसलिए, अभी तो मैं सुबह से ऐसे काम में मस्त थी ना कि मैं एक बार इनको मतलब कि मैं दर्शन करके चली गई थी, मिलके चली गई थी, बट आप लोगों से मिला नहीं पाई थी उस टाइम, मतलब कि वीडियो नहीं बना पाई थी उस टाइम। बस अभी मैं लव को छोड़ के आई हूँ, तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैंने तो दर्शन कर लिए, आप लोगों को भी आज इनके दर्शन करवाती हूँ बिल्कुल पास से। तो देखिए आप, ये मेरे लड्डू सब रेडी हैं और इन्होंने चंदन का लेप लगाया हुआ है। ये देखिए हाथों में भी, और मेरे लड्डू के चेहरे में देखिए पूरा, ये देखिए लड्डू, और मेरे गिरधर के मतलब कि बिल्कुल सिंपल है। और मेरे श्याम सुंदर को तो देखो कितनी क्यूट पाई लग रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं, हाय। और मेरे कुछ माधव को देखो, ओ इतना सा चेहरा और इतनी बड़ी बिंदी लगा दी दीदी ने, है ना। कितनी बड़ी बिंदी लगा दी। अब ठीक है, अब आइज दिख रहे हैं मेरे लल्ला के तो। और केशवी ने पहने आज न्यू हेयर। देखो फ्रेंड्स केशवी के हेयर कितने प्यारे हैं ना। ये फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, तो देखिए आप भी कितने प्यारे लग रहे हैं फ्लावर। काश ऐसे हेयर मेरे बड़ी लाडो को भी मिल जाए। मेरे बड़ी लाडो के ना हेयर फ्रेंड्स बहुत ख़राब हो गए हैं, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहे। और मेरे कुछ शुबे को देखो कितना गुगलू फुगलू लग रहा है चंदन लगा के, और कितनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है। आज तो बिल्कुल कोई स्माइल नहीं है मेरे लल्ला पर। क्या हुआ लल्ला, क्यों गुस्सा है। देखो फ्रेंड्स कैसे गौर से, ऐसे लग रहा है कि अब भी रो देंगे, अब भी रो देंगे। पता नहीं क्या हो गया मेरे लल्ला को। क्या हुआ बेटा। देख रहे हो फ्रेंड्स, जैसे एक छोटा सा बच्चा नहीं करता होता वैसे ही। ओ आज क्या हुआ मेरे खुशू बेबी को, बताओ। नहीं लगाना था क्या चंदन का लेप। लगाना है
ठंडक पहुंचती है इससे। वैसे तो फ्रेंड्स चंदन का सारा लेप हम अक्षय तृतीया पर लगाते हैं। वो कहते हैं ना पूरे चंदन से इनको करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए पूरी बॉडी पर अभी भी मतलब जैसे गर्मियाँ हैं तो बस बेटी मेरी ना थोड़ा थोड़ा इनको गालों में जैसे थोड़ी बाजू में ऐसे लगा देती है। तो ये लगाना भी चाहिए, जैसे हमें होता है कि हाय गर्मी बहुत है कुछ ठंडा मिले, तो वैसे ही इनके लिए भी बस थोड़ा सा हल्दी का लेप, चंदन का लेप सॉरी लगा देते हैं। तो चलो फिर अब और काम करती हूँ मैं। आप तो मिल लिए, अब मैं अच्छे से इनसे बातें करती हूँ। और फ्रेंड्स बाहर का वेदर देखो आप, हवा इतनी तेज़ चल रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखिए, पता नहीं वो ट्यूशन तो गए हैं। चल बेटे को तो मैं छोड़ के आई हूँ, बेटी सेल्फ गई हुई है, वो कैसे आएंगे। मैं फ़ोन करके कुछ बोलती हूँ, जैसे बारिश होगी तो पास में भाभी का घर है तो वो वहीं स्टे कर लेगी, थोड़ा बारिश रुकती है तो उसको लेके आऊँगी। और देखिए बारिश हो गई है फ्रेंड्स, बादल भी बहुत गरज रहे हैं। आई है प्रियांशी और हर्षु, राधे राधे। प्रियांशी राधे राधे बोलो, राधे राधे। हर्षु मिलने आई है लड्डू एंड लाडो से तो ओ सच हर्षु तबीयत कैसी है? ठीक है अब। चलो फ्रेंड्स, ये कल गिर गई थी, आपको बताया कि नहीं पता नहीं, मैंने परसों गिर गई थी है ना। इसकी भी चोटें बहुत लग रही है, पहले सलेंसर से पैर में हो गया, अभी ये गिर गई थी और इसके पीछे मांस फट गया ना, हाँ बैक में मांस फट गया हुआ है और पट्टी लगा के आई है ये। तो अभी चलो राधा रानी ने बचा लिया, पौड़ियों से गिरी है फ्रेंड्स ये। तो चलो आप मिलो। फ्रेंड्स से ट्यूशन से आगे हुए हैं, इनको दोनों भाई बहन इकट्ठे आगे हुए हैं और मैडम जी ने हेलमेट देखो कैसे फेंक दिया हुआ है। आज कृषि की मैथ का कहती मम्मा इतना नहीं था तो जल्दी आ गया। और मैंने भी फ़ोन किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था तूफ़ान बाहर चल रहा था और बारिश का कोई पता नहीं था, तो मैंने बोला था जल्दी से आ जाना। मैंने कितनी देर से मतलब कि सोची जा रही हूँ यहाँ पर मैं क्या करूँ। ये साफ तो करना है मैंने, जब मैं पिछली बार मंदिर बनाया था तो ये देखिए ये टेप से ना इसके निशान देखिए, ये टेप और उतर बहुत मुश्किल से रहा है ये। अब ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे उतरेगा, देखती हूँ गर्म पानी से करती हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको डेकोरेशन कैसे करें। अभी मेरी बेटी आई है तो बेटी से सलाह करती हूँ कैसे क्या करना है। क्या कैसे हो आप सब? मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ लड्डू से मिलने, क्योंकि मैं घर पे थी और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा खाने का, इसलिए। यस, ये देखो ये लड्डू से मिलने आई है। मेरी राधिका, राधा, सोनू बाबू, भाई, कुछ। तो हमारे स्कूल लगे हैं, मैं 4th क्लास में चुकी हूँ और स्कूल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्लास बहुत अच्छी लग रही है। अभी थोड़े दिन बाद हमारे स्टडीज़ का अच्छे से क्विज टेस्ट होने लग जाएगा। साइंस का क्विज बहुत ज़रूरी होता है, उसमें मार्क्स लगते हैं हमारे। यहाँ मेरे पतिदेव जी भी ऑफिस से आके हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबको। और मुंह देखो कितना टाइट लग रहा है। आज आपने सेव नहीं की? आज रात को करूँगा तभी। और ये देखो कैसे मांग रही है। एक्चुअली ये ना कानों को आज मैंने ये पोहा रोस्ट करके भोग लगाया था, तो बिल्कुल नमकीन करारे। और ये देखो कैसे मांग रही है अपना पट्टा चमका के नहीं मिलेगा तुझे। अभी अपनी रोटी खाई ना तूने, कैसे घूर के देख रही है मुझे। देती है कि नहीं बोल रही होगी ना, क्या है नहीं देना, देख रही है। और कोई तो नहीं खा रहा। या ये टक टक की आवाज़ कहाँ से आ रही है? डिस्टर्ब मत करो, मैं मांग रही हूँ। आप पूछना क्या हुआ मिली क्या हुआ? इसका ध्यान पूरा प्लेट पर है। मम्मा खाना नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे मम्मा, खाना नहीं दे रहे। वो देखो, मांगो जल्दी मांगो, जीभ निकाल के दो मुझे। इसका ध्यान पूरा मेरी तरफ है कि प्लेट से खा गए हैं, तो इनको बड़ी गौर से देख रही है, मांगने आई है पापा मुझे भी दे दो। मम्मी से मांग, माँ से मांग, मुझसे क्यों मांग रही है?
मेरे पास नहीं आई, देखा आपने? आपके पास कैसे दौड़ी दौड़ी आ गई। पता है पापा दयालु है, दे पापा ने मिनट में दे देना है, तभी पापा के होते किचन में भी घुस जाती है। ले ये देखो, गोले अब मेरे बच्चों ने फेस भी अपना साफ कर लिया है, जो कि चंदन लगा हुआ था। अब रात को ऐसे तो सुला नहीं सकते हैं ना, तो इनको गिल्ले टॉवल करके हमने फेस साफ कर दिया है। तो फिर यहीं पे हम अब इनको शेयर करवाते हैं, तो फिर यहीं पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु शंकर।